नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और ये दुखद दृश्य आपके सामने जो है ये है फ्रॉम उत्तराखंड। क्या बोलूँ अब मैं, बहुत ही बड़े स्केल पे यहाँ पे बाढ़ आई है। कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग मिसिंग हैं। जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि 150 लोग अभी भी मिसिंग है। आई होप एंड प्रे फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी प्रे करेंगे फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड। और ये जो इवेंट हुआ है ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है। जो यहाँ पर ग्लेशियल आउटबर्स्ट की वजह से ये बाढ़ आई है, इसके बारे में हमको वार्निंग मिली थी 2019 में। कुछ स्टेप्स उठाए नहीं गए और अब बताया जा रहा है कि ये एक मेजर क्लाइमेट चेंज इवेंट है। ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से बाढ़ आ रही है और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर ऐसे दृश्य आपको और भी दिखे नियर आर हिमालयन स्टेट्स। और अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। पीएम ऑफ इंडिया ने कहा है कि आई एम मॉनिटरिंग द सिचुएशन और इंटरनेशनल सपोर्ट भी यहाँ पे दिखी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट फर्स्ट वर्ल्ड लीडर है जिन्होंने यहाँ पे ओपनली कहा है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, कोई भी हमारी यहाँ पर नीड है, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और यहाँ पे आप देखेंगे पीएम मोदी ने यहाँ पे जब ट्वीट करी उत्तराखंड के बारे में तो सीधा इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों कह रहे हैं कि फ्रांस एक्सप्रेसेस फुल सॉलिडारिटी विद इंडिया। और उत्तराखंड की सरकार ने भी के लिए ये कहा है कि जो भी लोग इस बाढ़ में मारे गए हैं उनको कंपनसेशन के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे ना। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि हुआ क्या है, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इन द फ्यूचर हम किस तरीके से ऐसे इवेंट्स को रोक सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड स्टेट का मैप यहाँ पर, और ये एक जूम्ड इन मैप है आपके लिए। उत्तराखंड की टोटल आबादी है करीब 1 करोड़। 2 यहाँ पे कैपिटल आपको मिलेगी। यहाँ पर जो विंटर कैपिटल है ये यहाँ पे है देहरादून। जो इनकी समर कैपिटल है गैरसैंण, ये आपको मिलेगी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही बाढ़ का मेन इम्पैक्ट देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखोगे ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड और नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा गैरसैंण। तो बाढ़ यहाँ पर आई कैसे है? देखो, ये सब शुरू हुआ है एक ग्लेशियल आउटबर्स्ट से। नंदा देवी ग्लेशियर बिल्कुल आप कह सकते हैं फट गया। इस बार स्नोफॉल काफी कम आई है। ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग भी ज्यादा है। पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों के आसपास वो कमजोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नंदा देवी ग्लेशियर बस गिर गया और बहुत सारी जो इसकी बर्फ थी ये बह गई सीधा नदियों में। उससे क्या हुआ कि नदियों का जो फ्लो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर देखा गया कि मैसिव फ्लडिंग हुई है अलकनंदा और धौलीगंगा रिवर्स में। इस मैप से यहाँ पे आप समझ पाएंगे। यहाँ पे नॉर्थ में आपको मिलेगा नंदा देवी ग्लेशियर। जब ये ग्लेशियर गिरा तो सीधा यहाँ पर जो रिवर फ्लो है इसमें पानी बहुत ज़्यादा आ गया और उसके बाद जो भी यहाँ पे आसपास विलेजेस थे, जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन थी, ऑलमोस्ट सबको नुकसान पहुंचा है और कई लोग भी यहाँ पर मारे गए। लोगों को एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला रिएक्ट करने का कि हुआ क्या है। अचानक से बहुत बड़ी आवाज़ आई कि ग्लेशियर कहीं पर गिर गया है और उसके बाद सीधा रिवर्स का जो फ्लो है ये बहुत ज़्यादा तेज हो गया। और जो यहाँ पर इंडिया में हुआ है इसको इंटरनेशनली कहा जाता है GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इस टाइप के फ्लड्स इंटरनेशनली बहुत जगह हो चुके हैं। यूएस के अलास्का में हो चुके हैं, उसके अलावा आइसलैंड में हो चुके हैं, यूरोप में कई जगह इस टाइप के फ्लड्स देखे गए हैं। इसमें होता क्या कि एक ग्लेशियर या तो टूट जाता है, गिर जाता है और उसके बाद नदियों में जो फ्लो बनता है उसकी वजह से आती है बाढ़। और नंदा देवी पर्वत कहाँ पे है, नंदा देवी ग्लेशियर कहाँ पे है, ये दिखाने से पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुई है। यहाँ पे आप देखोगे ये उत्तराखंड का मैप है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हुआ है नंदा देवी ग्लेशियर बर्स्ट। और उसके बाद जब नदियों का बहाव बहुत ज़्यादा तेज हो गया तो पास में एक हाइड्रो पावर प्लांट था, इसको भी नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एक जगह एक रिजर्वायर था। जहां भी हाइड्रो पावर प्लांट होगा उसके पास में आपको रिजर्वायर ही मिलेगा। बेसिकली एक बहुत बड़ा एरिया होगा, वहां पे हमने एक आर्टिफिशियल तरीके से पानी को रोक के रखा होगा। तो नदियों का बहाव इतना तेज था कि उस रिजर्वायर को भी यहाँ पर चोट पहुंची है। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो ये यहाँ पर रहा है पैटर्न और इन फ्लड्स ने चमोली के सदर्न पार्ट्स में भी अपना इम्पैक्ट दिखाया है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ग्लेशियर है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, नंदा देवी ग्लेशियर। और यहाँ पे आप देखेंगे दिस राइट हेयर, ये रीजन है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे अगर आप टेरेन देखेंगे इस रीजन की, एक सेकेंड अगर मैं आपको ये पूरा लैंडस्केप दिखाऊँ यहाँ का, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। और पिछले कई सालों से यहाँ पे बात की जा रही है कि ये ग्लेशियर्स अब पिघल रहे हैं, इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही कि ये अपनी पोजीशन पे बने रहे। और आप सोच कर देखिए जब ये ग्लेशियर्स गिरेंगे तो जो नदियाँ हैं जो यहाँ से जाकर सीधा ऑल ओवर इंडिया में बहती हैं, इनका क्या होगा? इनमें फ्लो बढ़ेगा, ऐसी बाढ़ इन द फ्यूचर और दिखेगी। और जो लोग करंट अफेयर्स वीडियो को बहुत ही लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वो हो सकता है कि यहाँ पे ये भी पूछें, ये नंदा देवी पर्वत वही पर्वत है जहाँ पे 1960s में CIA ने एक न्यूक्लियर पावर डिवाइस प्लांट किया था? तो इसका आंसर है जी हाँ, वही है ये एरिया नंदा देवी। ये वही नंदा देवी है जहाँ पे CIA का ऑपरेशन हुआ था 1960s में और तब से हम ढूंढ रहे हैं कि वो डिवाइस है कहाँ पर। मगर अभी के लिए यहाँ पे हम फोकस करते हैं
कि कौन सी रिपोर्ट थी 2019 की जिसने ये बताया था कि ऐसे फ्लड्स इन द फ्यूचर आ सकते हैं। 2019 में यहाँ पे आप देख पाएंगे, द इकोनॉमी टाइम्स का आर्टिकल है, 2019 में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि हिमालयन ग्लेशियर्स बहुत ही तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, ये जर्नल साइंस एडवांसेस ने पब्लिश करी थी ये रिपोर्ट, और उस वक्त काफ़ी इस पर आर्टिकल्स आए थे, मगर लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया था। आज के समय आप अगर देखो, पिछले 2 साल से इतनी रिपोर्ट्स आई हैं कि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज रियलिटी, मगर हम ऐसे मान के चलते हैं कि ठीक है, जो भी होगा अभी टाइम है। 30-40 साल बाद इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है कि ओशंस ज़रा विस्तार करेंगे, हमारा कोस्टल एरिया कम हो जाएगा, वो तब देखी जाएगी। अभी के लिए इतनी कोई अलार्मिंग बात है नहीं, मगर यहाँ पे आप देखेंगे पहली बार हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, किस तरीके से जब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू कर देंगे, जब ग्लेशियर्स कमज़ोर हो जाएंगे और ये गिरेंगे सीधा नदियों में, तो कैसे बाढ़ आएगी हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स में। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि किस तरीके से पिछले 40 साल में नेपाल, भूटान, चाइना, इंडिया के आसपास जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स पिघलने की जो स्पीड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जितना ग्लेशियर्स पिछले 30-40 साल में नहीं पिघले, उससे ज़्यादा पिछले 10 साल में पिघल रहे हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडिया, चाइना और इवन बहुत सारी और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आसपास, अभी भी बहुत सारे कार्बन एमिशंस एमिट कर रही हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रही हैं, और इन द फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हमको फेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप अगर देखो तो भारत में बहुत सारे एकेडमिशियंस हैं जो कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक क्लाइमेट चेंज इवेंट लग रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं बड़े स्केल पर कि क्लाइमेट चेंज इवेंट कैसे होता है। इससे पहले जो 2013 में हुआ था उत्तराखंड में, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, वहाँ पे बादल फटा था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट इवेंट था। ये एक जेन्युइन केस है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट का। तो इस अनफॉर्चुनेट इवेंट से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहला तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा, इंडिया प्रॉपरली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है। हमारी ड्यूटी अब ये बनती है कि दुनिया में जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो करें। दूसरी बात यह है, यहाँ पे अब हमको सोचना होगा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इवन मैं कहूँगा लद्दाख के आसपास जो भी हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं, जहाँ पे हमारे डैम्स हैं, जहाँ पे हम पानी स्टोर करके रखते हैं, क्या ये मजबूत हैं, क्या ये स्ट्रांग है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगली बार ऐसा कब होगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नीड ये है कि अर्जेंटली गवर्नमेंट सारे जो डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, इनका टेस्ट करवाए। जिस स्थिति में ये इस वक्त रिजर्वायर्स हैं, इनकी पूरी रिपोर्ट तैयार हो, रिपोर्ट में कोई करप्शन ना हो, फॉर गॉड सेक, और फिर हमको पता लगे कि रिजर्वायर की स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर आने वाले 1-2 साल में फिर से एक और ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो सकता है, और इसी तरीके से बाढ़ आएगी। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई वाटर रिजर्वायर बिल्कुल टूट जाए, उससे देखिए बिल्कुल प्रलय जरा सीन होगा। तो मैं यही कहूँगा, ये हमारे लिए अभी भी एक और वार्निंग है। कई लोगों की जानें गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है, मगर मैं कहूँगा इन द फ्यूचर और भी खराब चीज़ें हो सकती हैं अगर हम लेसन नहीं लेते इस पर्टिकुलर इवेंट से। नावी के लिए अगर हम बात करें तो हमेशा की तरह एक पॉजिटिव साइड यहाँ पे देखने को मिली है फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्मी अभी भी एक ऑपरेशन कैरी आउट कर रही है कुछ वर्कर्स को छुड़वाने का फ्रॉम अ टनल। यहाँ पे आप देखोगे एक टनल से ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग बाहर निकले, और उसके अलावा आईटीबीपी के जो जवान हैं इन्होंने भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, आम लोगों की जान बचाई है, उनको सप्लाईज प्रोवाइड करी है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और उसके अलावा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, बोथ ऑफ देम हैव डन ए ट्रेमेंडस जॉब। और फाइनली यहाँ पे मैं यही ऐड करना चाहूँगा, प्रे फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड। और प्रे करने के अलावा मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लाइमेट चेंज के इशू के बारे में ऑनलाइन जहाँ भी आप चाहें अवेयरनेस फैलाएं। ये बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है हमारे देश को इन द फ्यूचर। सो जो भी ये वार्निंग साइंस हैं, वी मस्ट एक्ट ऑन देम फास्ट। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।